इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच कौन जीतेगा? अगर मैंने इसकी प्रिडिक्शन करनी हो और मैं बोलूं यार टॉस ये जीतेगा, और मैं बता सकता हूं कि पहले ओवर में कितना रन बनेगा, मैं बता सकता हूं कि कौन सा बैट्समैन अच्छा खेलेगा, किसको मैन ऑफ द मैच मिलेगा, ये मैं प्रिडिक्शन अभी करना शुरू करूं तो कहा जाएगा हराम काम कर रहे हो, क्योंकि तुम फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर रहे हो। मैं जानना चाहूँगा जितने भी पाकिस्तान में मुफ्ती मौलाना हजरात हैं उनको आपने टैग करना है और पूछना है, क्योंकि आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में कोई भी मसला आता है तो इस सारे मुफ्ती मौलाना साहब पहुंच जाते हैं, तो आपको अपडेटेड रहने की ज़रूरत है। मैं प्रिडिक्शन करने के लिए क्या यूज़ करूँगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आपने गौर से देखना है। ये प्रिडिक्शन दुनिया के सारे इवेंट्स में काम आ सकता है, ये मेथड हर जगह काम आ सकता है, चाहे आप दुनिया के किसी भी काम में जा रहे हो। मैं इनको यूज़ करता हूँ, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो कोई भी ऐसी इवेंट हो जिसको मैं चाह रहा हूँ कि मैं प्रिडिक्शन कर सकूँ। ये मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, हलाल कर रहा हूँ या हराम कर रहा हूँ, पहले देखें, फिर उसके बाद कैलकुलेशन और बाकी चीज़ें भी बताता हूँ। शादी ब्याह आपकी चलेगी नहीं चलेगी, जो मोहब्बत करती है करता है वो आपके साथ रहेगा नहीं रहेगा, सिंसियरिटी होगी नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें? पाकिस्तान के मैच में टॉस कौन जीतेगा, किस तरह से आगे बात चलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए हलाल तरीके से, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो आपको हराम लगती होगी, है ना? तो अब हलाल तरीका जो मैं बताऊंगा ये बताना है कि हराम है कि हलाल है, ठीक है? पहली बात तो ये है कि भाई इसको फॉलो कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि गूगल ब्रेन में इन्होंने एक पेपर लिखा, अटेंशन इज ऑल यू नीड, ट्रांसफॉर्मर। अब बेसिकली ये क्या है? ये एक एआई मॉडल है जो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म का यूज़ करते के जो बड़े सीक्वेंस होते हैं ना, लॉन्ग सीक्वेंस, उनका प्रोसेस कर लेता है फ़ौरन। जैसे क्रिकेट की प्रिडिक्शन है, एनएलपी है, और एआई के टास्क अल्ट्रा फास्ट और एक्यूरेट कर लेता है ये। तो भाई ये भाई जो है ना, ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है वो कौन जीतेगा, टॉस कौन जीतेगा, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? अब इसकी तरफ आपका ध्यान कैसे आ सकता है? एक मेथड तो हो गया ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है? एक होता है ग्राफ न्यूरल नेटवर्क। ग्राफ न्यूरल नेटवर्क क्या है भाईजान? ये एक मॉडल है जो डेटा की रिलेशंस और डिपेंडेंसी का ग्राफ स्ट्रक्चर में समझाता है। जैसे स्पोर्ट्स की प्रोडिक्शन करनी हो, फ्रॉड डिटेक्शन करनी हो, एआई बेस्ड रिकमेंडेशन करनी हो, तो सुपर एक्यूरेट तरीके से ये काम कर रहा होता है। ये दो मॉडल्स हैं जिनको लेकर क्या मैं जानना चाहता हूं, मुफ्ती मौलाना साहब ये कह सकते हैं कि इनके थ्रू अगर प्रिडिक्शन की जा रही है दुनिया के किसी भी इवेंट की, मैच की, शादी ब्याह की, तो ये हराम होगा हलाल होगा? ये ज़रा मुफ्ती मौलाना साहब को टैग ज़रूर करना है आपने, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे भाई, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, फ्रांस के ये दो साहब जो है, इन्होंने क्या चीज़ बनाई थी? इनसे किसी ने कहा भाई सट्टेबाजी हराम होती है, इसी तरह के लोग पहुंच गए। उन्होंने कहा अच्छा भाईजान, हम आपको मैथमेटिकली ऐसी इक्वेशन बना देते हैं जिससे काम हो जाए। यह है प्रोबेबिलिटी के फादर, डैडी, जिनको हम बड़ा फॉलो करते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? दुनिया में कोई धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, क्रिकेट की प्रोडिक्शन करनी है, शादी ब्याह की प्रोडिक्शन करनी है, जो भी करनी है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, आपका हस्बैंड आपसे प्यार करेगा, मारेगा, पीटेगा, कैसे रखेगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है? लड़की पे छेड़ सकता है, इधर उधर जा सकता है, उधर उधर मुंह मारेगा, ये करेगा, फलाना ने बाका। इस वक्त बाबर आजम कैसे खेलेगा, रिजवान सही खेलेगा नहीं खेलेगा, रिजवान में लीडरशिप क्वालिटी होगी नहीं होगी, विराट कोहली आके ऐसी तैसी हमारी कर देगा, बुरा हमारे पास बाबर आजम सही चलने के बजाय शाहीन अफरीदी इधर उधर टांग की घुटने के बहाने करके इधर लेट जाएगा। वह वहाँ पर पिच की रिपोर्ट क्या चल रही है, पिच के आउटकम क्या हो सकते हैं, वेदर फोरकास्ट क्या हो सकती है, 1 बजे का शुरू होना है तो उस वक्त मुहूर्त क्या चल रहा होगा। अच्छा, मुहूर्त तो हराम हो गया, लेकिन प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो है, इस फॉर्मूले को जिसने समझ लिया, दुनिया में ना सिर्फ वो वकार जगह से बेहतरीन ट्रेडर बन सकता है, शादी ब्याह के सारे मसाइल को देख सकता है, बल्कि दुनिया की चीज़ें भी प्रिडिक्ट कर सकता है। जैसे मैच होने वाला है, अब मैच की प्रिडिक्शन के लिए इन भाई को भी देखना, पोलिश मैथमेटिशियन है, देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने क्या सबके सामने ला के दिया? इन्होंने दी मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन। ये है भाईजान अनसर्टन इवेंट, जो अभी हुआ ही नहीं है उसकी प्रिडिक्शन करना। अब मुफ्ती मौलाना क्या इसको हराम कह सकते हैं? ये मैं जानना चाहता हूँ। ये जितने भी इवेंट प्रिडिक्शन की बात हो रही होती है ना, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे दुनिया की कोई भी और चीज़ हो, चाहे अब क्रिकेट मैच की प्रिडिक्शन अगर मुझे निकालनी है, तो मैं इस मेथड को यूज़ करूँगा ये देखने के लिए कि टॉस की 50-50 की प्रोबेबिलिटी में कौन आगे आ सकता है। अनसर्टन जो इवेंट होने वाला है कि वो आउट बॉल आने वाली है, तो अब क्या हो सकता है, तो मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन यूज़ करनी होती है। इसके बाद अगर हम आ जाए इनके भाई के पास, ठीक है, इन भाई ने कमाल की चीज़ उससे भी ऊपर निकाल दी। मेरे इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि एक चीज़ जो कि अगर आपको मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन नहीं कर पा रही, तो आप इसके पास आते हैं, ये आपको सही प्रोबेबिलिटी निकाल के दे रहा होता है। अब ये मैथ्स यूज़ करना जो है, हलाल होगी या हराम होगी, लेकिन इससे भी तो फ्यूचर की प्रिडिक्शन हो रही है भाई। इनको इस्तेमाल करके, प्रोबेबिलिटी को इन सबको करके, हम एक
टॉस प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं बाबर आजम चलेगा नहीं चलेगा, रिजवान की कैप्टनसी में आज कुछ होगा नहीं होगा, रोहित शर्मा सही खेल जाएगा या नहीं खेल जाएगा। तो क्या इनका इस्तेमाल करना, इनको सीखना, इनके थ्रू काम करना, क्योंकि हम तो भाई इनके ऊपर चलते हैं, हमारी ज़िंदगी में इन तमाम चीज़ों ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और फिर प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकता है ना, प्रिडिक्शन करते हुए गलत हो सकता है कि पहली नंबर ही मैंने कोई गलत डाल दिया, पहला डेटा ही मैंने कोई गलत डाल दिया। तो चाहे अब मैं इस पे चला जाऊँ, ग्राफ न्यूरल नेटवर्क पे चला जाऊँ, या फिर मैं ट्रांसफार्मर पे चला जाऊँ, या फिर इस भाई के सारे फॉर्मूले फॉलो कर लूँ, लेकिन अगर मैंने डेटा सेट ही गलत डाल दिया, मैंने डेट गलत डाल दी कि आज मैच कितने बजे होगा, पिच की रिपोर्ट क्या है वो मैंने गलत डाल दी, या मैंने जब तमाम चीज़ें गलत डाल दी, तो फिर तो गलत हो सकता है। लेकिन अगर सही डाला तो ये सही तरह आपको प्रिडिक्ट कर देगा मैच कौन जीतेगा, बॉल पहली बॉल पे क्या होगा, दूसरी पे क्या होगा। क्या ये सब कुछ करना हलाल कहलाएगा या हराम कहलाएगा? है मुसलमानों प्यारे, बताना ज़रा इसमें कौन सा हराम चीज़ निकालने वाले हो?